मैं मारवाड़ी सफर करता करता अपन था पड़ी कि लू हाली रही है माते में सरके माते सब जगह जाओ बन जगह सब जगह पूरा तावड़ो देखी जब हकीकत चीज़ है और उपयोग बनने के ले रहे कोई हड़ियों रुको में बांधने जा रही है लू भी लगे तो अपन का इलाज करने से झालोटी मारवाड़ी चैनल अलग अलग हॉस्पिटल में जाए था पड़े कि वाह रामचा आप देख रहे हैं झालोटी मारवाड़ी न्यूज़ चैनल। अबर जो हाल रही है कोरोना बीमारी अन्य हाथ लोगों ने आ भी जानकारी वेणी चाहिए कि तक गर्मी का मौसम आ रही है गर्मी का मौसम में टावर है और भी घनी चीज़ों भाई उनमें लू लगवानी संभावना ज़्यादा रहे। बट मारती सर जुड़ी रहे डॉक्टर साहब जी सर बीमारी आती देसी लोगों ने लू भी लगवानी बट हमें जो लू रहते आइए पाए तो अन्य हिसाब भी कोई इलाज वगैरह है जो बगैर डॉक्टर पर आइए करे। सबसे पहली बात तो ये है कि गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने के साथ में आपने को तापमान नॉर्मल रखना है। उसका सबसे सरल उपाय पेड़ पौधे के नीचे छाया में बैठना भी है, शरीर को ढक के रखना भी है। कपड़ा जैसा भी आपको सूती कॉटन मिले शरीर को कपड़ा ढक के रखो, ऊपर का चेहरा ढक के रखो और पानी खूब पिए। और खाने के बाद में खाने में छाछ, पुदीना, दही और प्याज का रस और पुदीने का रस ये भी ऐसी अच्छी हैं जो कि उल्टी को रोकते हैं। और एक अमृत धारा आती है वो आप इमरजेंसी में कभी भी रखो घर में, जो ज़्यादा महंगी भी नहीं है। 2 बूंद सुबह शाम आप छाछ में दही में पानी में मिला करके ले सकते हैं तो उससे लू लगने की संभावना कम रहती है। विशेषकर आँख नहीं लगवाने की संभावना ज़्यादा थी। बूढ़े जो असहाय जिनको पहले से कोई बीमारियां हैं या बूढ़ा व्यक्ति है कोई पानी जब बराबर नहीं पी रहा है या बीमार है पहले से, उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। उनको टेम्परेचर ज़्यादा घूमने फिरने से और ज़्यादा पैदल बाहर नहीं चलना चाहिए। इस समय ज़्यादा घर में रहना चाहिए, छाया में रहें और भी तो पेड़ की छाया में बैठें और ठंडा पानी मटकी का पिएँ। स्टील का बर्तन के बजाय मटकी का पानी पिए, वो ज़्यादा ठंडक देता है। और ठंडी चीज़ें खाएं, तरबूज है, खरबूज है, प्याज है, इमली का पानी है, आम का रस भी ठीक है। और दूध दही और छाछ खूब सेवन करें। वो नहीं आता है तो फिर लू की समस्या। सर आपके हिसाब से जो देसी इलाज करते हैं लोग के लिए तो उनका आप क्या करेंगे? देखिए देसी इलाज कुछ साइंटिफिक चीज़ों से थोड़ा सा जुड़ा है, जैसे कि पानी की पट्टी करना, पानी पिलाना, ये वास्तव में इलाज का एक इफेक्टिव कारगर है। लेकिन जैसे कि प्याज रखना और कुछ दवाइयाँ जड़ी बूटी रखना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बाकी अगर मरीज डिहाइड्रेट है काफ़ी तो शरीर में पानी की कमी है तो उसका इलाज तो पानी ही है। या तो आप केमला लगा के IV फ्लूइड लगवाइए या फिर मुँह से पेशेंट को पिलवाइए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये लगभग टाइमिंग कितना रहता है लू का पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। कई पर्सन काफ़ी धूप में घूमते हैं, उनको कभी कुछ नहीं होता और कभी किन्हीं को थोड़े से नहीं जाता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी को लू लगने का स्पेशल टाइम सेट डिसाइडेड है। सबका अलग अलग है, कोई सेंसिटिव होता है ज़्यादा, कोई नहीं होता है, उस पर डिपेंड। सर हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी जो देसी लोग हैं हाँ तो वो ज़्यादातर घरेलू काम करते हैं, कोई कमता मजदूर का काम था, वो दिन भर धूप में ही रहते और आपके द्वारा ये कहा गया है धूप में नहीं जाना, तो उनके लिए भी ऐसा कोई? देखिए वो ज़्यादा गर्मियों में तो जाने से खुद को रोक सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए आप केवल 2-3 घंटे ही ना जाएं जब बहुत तेज़ धूप रहती है, तेज़ हवाएं चलती है। बाकी समय पे आपके पास सुबह का समय है और शाम का समय है जिसमें आप अपना काम पूरी तरह से कर सकते हैं। और अपने पास पीने के लिए पानी रखें, ठीक है, जूस रखें। और अगर आपको ऐसा लगता है लू लगती है तो आप अपने शरीर में पट्टी करें, नहाएं, तो आप इससे बच सकते हैं। लू के अंदर प्याज का क्या महत्व है? ये प्याज का कोई महत्व नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं ना लोगों के बीच में भ्रांतियाँ हैं, तो भ्रांतियों में से एक भ्रांति ये है कि लोग प्याज रखते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है जो ओपीडी में आते हैं और बोलते हैं हमने प्याज भी रखा क्योंकि हमें लू लग गया, बच्चा हाइपरप्लेक्सिया बहुत तेज बुखार में है, डिहाइड्रेट हो गया, क्यों हुआ। तो उनके पीछे ये रीज़न है कि इनका कोई असर नहीं होता है। ये प्रकार से आप ये कह सकते हैं अंधविश्वास की तरह। बिल्कुल सही बात है, अंधविश्वास की बात है। बाकी सावधानी बरतेंगे तो लू होने की संभावना कम रहेगी। घर में आपको कम से कम जो दोपहर के टाइम पे निकलना है और बाकी सावधानी तो आपको बताएं। आप अपने में डॉक्टर साहब सही कि बचा भी उपाय है ज़्यादा तो अपन बांधने नहीं जानो अड़ियों को में तो इस बांधने जाने का लूरी सीजन है लूरिया में काफ़ी चीज़ अपन एरी लागे जगह जगह आप देख रहे हैं घनी बीमारी वाली है।
कोरोना बीमारी हली आ पूरी नहीं वे अने जे लोगों ने था तक नहीं अने बारे में जते लू आई लूरे बाद में भी कोई चीज़ों अपन लगी दी कि घनी चीज़ों अपन लगी दी कि एम कई बीमारी आवेली तो अपन सावधानी रख रहे अनारो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कहना है कि आप डॉक्टर ने बताया ऐसा कोई एरो इलाज नहीं करना है क्योंकि डॉक्टर खुद हमारी सेवा दे दिया है तो अपन तो ध्यान होना चाहिए कि न इलाज का वीडियो सब चीज़ देखे खुद से हम इलाज करना कैमरामैन हर किसी के साथ मारवाड़ी न्यूज़ चालू। पानी की कमी नहीं होने दें तो लू तो केवल एक पर्यावरण के एक माहौल का नाम है कि गर्म हवाएं को लू कहा गया है, लेकिन गर्मी शरीर को किस तरीके से प्रभाव करती है आपका सवाल ये है। और गर्मी को अगर आपको बचना है तो पानी और छाया, पेड़ लगाएं, पेड़ों की छाया में रहें, छाया में काम करें। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि दुबई जो है वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो वो 12 बजे से लगा के 4 बजे तक बंद होता है। तो हमारे अगर आप यहाँ पे गर्म प्रदेश में रहते हैं जो कि अगर 45 डिग्री से ऊपर हमारा तापमान रहता है तो हमें अगर मजबूरी है, बहुत ज़रूरी है तो ही हम 12 से 4 बजे के बीच में बाहर निकलें। राजस्थान में कोई जिले राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और ये जो ज़िले हैं इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। इसके अलावा जालोर, सिरोही और पाली, जोधपुर इन एरिया में भी रहती है। फलौदी जो है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं गर्मी में। तो अपने राजस्थान को पूरा जो वेस्ट राजस्थान है जो मारवाड़ छोटी और मारवाड़ बड़ी, पूरी मारवाड़ जो है गर्मी में प्रकोप से है, गर्मी का प्रकोप इसमें ज़्यादा रहता है। तो आपको गर्मी से बचने के लिए घर में ही रहना है और कोरोना से बचने के लिए भी घर में ही। लू तो केवल गर्मी नहीं लगे अड़े दिन कोई लू कभी भी लग सकती है। अगर आप सर्दी से गर्मी में अचानक ठंडे से चले जाएं तो भी लग सकती है, लेकिन मुख्यतः लोगों को गर्मी में ही ज़्यादा लगती है और पानी की कमी रहने के कारण ज़्यादा लगती है। तो जो व्यक्ति पानी की कमी रखते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पानी बहुत सारा पिएं और बार बार पिएं और पानी के साथ साथ पेय पदार्थों का सेवन करें, जूस पिएं और ठंडे पानी का, ठंडी चीज़ों का सेवन करें। आप खबर में डॉक्टर साहब सही की हर चीज अलग अलग टाइम पे गर्मी की टाइम में लू भी आ रही है अपने लू रो ध्यान रखो कि कोई भी नन को सब बांधने जावा नहीं देना तावड़ो घणो लग रही है बांधने और जो कोई बांधने निकले हरियर कम में तो माता में ढाक रखना अपन पानी ज़्यादा थी ज़्यादा पानी पीना उनमें ठंडी आइटम ज़्यादा खावा करना जो अगर सर गुल्फी नो भी इन कोई प्रेशर भी ठंडी चीज तो गुल्फी भी हुए किसका गुल्फी कुल्फ़ी एक ठंडी चीज़ है, उसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। ठंडी चीज़ों में आप सेवन कर सकते हैं। आइसक्रीम हुआ तो वो सभी उसमें इंक्लूड हो गया। ठंडी चीज़ों में आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, शरबत है, जूस है, आपके जो ठंडे दही के जो पदार्थ हैं, छाछ है, लस्सी है। इसके अलावा जो भी आप ठंडाई लेते हैं, अक्सर लेने वाले लोग बील का जूस भी लेते हैं, कई लोग कैरी पन्ना भी लेते हैं। तो ये सब जो हमारे डाइट एंड न्यूट्रिशन के नुस्खे हैं कि किस तरीके से खान पान के पदार्थों से आप लू से बच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बचाव है कि आप लू से बाहर निकलने से बचें और अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने शरीर को उस सीधी हवा को लगने से बचें। तो कपड़ा लगा के रखें, आँखों पे ढक के रखें, चश्मा लगाएं, सर को ढक के रखें, कपड़ा लगाएं और गर्मी में जाने से बचें। आप अतला दोरा वो अन्य कति बढ़िया बसावी उपाय अन्य कति अपने बांधना आवने नहीं अड़ियों कम में तो इस बांधना आवनो। कैमरामैन हर किसी के साथ मारवाड़ी न्यूज़ चालू।